हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2024। इसमें वैकल्पिक प्रश्न हैं जो आपके 50 वैकल्पिक प्रश्न होंगे दोस्तों, हिंदी विषय के, है ना। ये कक्षा 8वीं हिंदी का वीडियो है। और जो आपकी अभी परीक्षा होने वाली है 6 मार्च से, उसमें हिंदी का जो आपका पेपर है 6 मार्च को, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या क्या उसके उत्तर होंगे, सारी चीज़ें हम वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो सिर्फ विकल्प वाले प्रश्नों की है कि विकल्प वाले प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से विकल्प वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। तो 50 प्रश्नों की ये वीडियो लेकर के आया हूँ दोस्तों, जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो विकल्प वाले प्रश्न हैं, पूरी वीडियो को पूरा देखें, पूरे 50 प्रश्न देखें। और ऐसे ही आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, सारे विषय की वीडियोस चैनल पे मैंने डाल दिया है। तो उन वीडियो को भी देखें विकल्प वाले प्रश्नों की। और आपके पेपर में आने वाले पूरा पेपर कैसा आएगा 24 प्रश्नों का, वो पूरा पेपर भी डाल दिया है। तो सभी को चैनल पे जाकर के अवश्य देखें, ताकि आपको समझ आए कि कैसे प्रश्न पढ़ने हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। और उन प्रश्नों को पढ़ करके आपके परीक्षा की काफ़ी अच्छी तैयारी होगी। और आइए देखते हैं इसमें कक्षा 8वीं विषय हिंदी का विकल्प वाले प्रश्न, जिसमें आपके ये एक ही वीडियो में 50 विकल्प वाले प्रश्न हैं, जिनमें से काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ऐसी ही वीडियो आपको काफ़ी सारी मिलेगी और सारी चीज़ें आपको समय पर मिलती रहेगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। प्रश्न 1 पूछा है, वर्दे कविता के रचयिता कौन है, मतलब इसके लेखक कौन है। तो इसमें आपका ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये आपका सही उत्तर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 2 है, दयनीय शब्द में प्रत्यय है। तो हम आपको पता है प्रत्यय शब्द के आखिरी में लगता है। तो दयनीय में क्या हो जाएगा, दया धन ईय। तो इसमें नीय जो होगा उसका प्रत्यय है। तो 2 नंबर इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न 3 देखते हैं। इसमें पूछा है, महेश्वर नदी के किनारे बसा है ना। जो महेश्वर है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो नर्मदा। इसलिए ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका पहला, नर्मदा। फिर चौथा है, वन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो वन का पर्यायवाची होता है दोस्तों वन का होता है क्या, अपल। 2 नंबर होगा दोस्तों, इसमें अरण्य हो जाएगा, है ना। अरण्य यानी वन, है ना, या जंगल। तो चौथा का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर ऑप्शन मिलाते रहिए, है ना, पढ़कर कि जैसे रात का विलोम। तो आप भी बताइए, फिर उसके बाद देखिए आपको कितना सही लग रहा है। और जो सही नहीं लग रहा है उसको सही कर लीजिए, क्योंकि इसमें 50 प्रश्न हैं। और विज्ञान की वीडियो कल ही डाला है मैंने, और सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी ये भी चैनल पर डाल दिया है। तो सभी को देखें, जिनमें विकल्प वाले प्रश्न हैं। यहाँ से काफ़ी सारे विकल्प आपके इंपॉर्टेंट हैं और जो यहाँ से कंप्लीट होंगे आपके। 6 में लिखा है, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, है ना, यानी अमृत को और क्या कहते हैं हम। तो अमृत का पर्यायवाची सुधा होगा। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा, सुधा। तानसेन के गुरु कौन थे पूछा है। तो तानसेन के गुरु थे दोस्तों बैजू बावरा। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो यहाँ पर आपका चौथा सही हो जाएगा। 9वां में पूछा है, अभियान में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग शब्द के सामने लगता है। तो अभियान में अभी उपसर्ग होगा, क्या होगा, अभी उपसर्ग हो जाएगा। तो 9 का आपका ए नंबर आएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 10 में लिखा है, हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो तीसरा सही हो जाएगा, दुर्घटना से बचने के लिए करना चाहिए। 11वां नंबर में है, मुंडा भाषा में सिंह का अर्थ क्या है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ना, इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ सकता है। तो याद रखना, सूर्य इसमें सही उत्तर होगा आपका। 12वां में है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों, वो क्या होता है, शोक होता है ना। तो तीसरा इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं प्रश्न 13, प्रख्यात सरोज वादक कौन थे। तो अलाउद्दीन खान थे, है ना, हमने पढ़े हैं पाठ में। तो इसका क्या हो जाएगा, एक आएगा सही उत्तर। 14 नंबर में है, भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बसा है। तो याद रखना दोस्तों, गौरी शंकर का मंदिर है ना। तो आपका 3 नंबर इसमें सही उत्तर होगा, गौरी शंकर का मंदिर। 15 नंबर का प्रश्न है, याचक और दाता कहानी में वास्तविक की याचक किसे माना गया है। तो याचक किसे माना गया है, सेठ जी को माना गया है ना। तो यहाँ पर 2 नंबर सही उत्तर है ना। याचक और दाता कहानी है, उससे प्रश्न आया है। तो ये विकल्प, यहाँ एक एक विकल्प काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारे विकल्प को काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, सोच समझ कर ऑप्शन लगाइएगा, है ना। यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट और कंप्लीट हो जाएगी। 50-50 प्रश्नों की विकल्प वाली वीडियो में हर विषय के लिए डाल दिया हूँ चैनल पे। तो सभी को देखिएगा। और आपके पेपर वाले वीडियो भी हैं, तो उन्हें भी देखिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना है, क्या करना है। आपकी परीक्षा की काफ़ी अच्छी तैयारी होगी दोस्तों। मेरी शुभकामनाएं हैं कि परीक्षा काफ़ी
काफ़ी अच्छा बने, आपकी पेपर काफ़ी अच्छा बने और परीक्षा में आप प्रथम स्थान प्राप्त करें। इसलिए सारी चीज़ों को देखें और वीडियो को स्किप ना करें, है ना, पूरा अच्छे से देखें ताकि एक एक प्रश्न आपका क्लियर हो। देखते हैं 16 नंबर में लिखा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस पंक्ति में या फिर यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है दोस्तों रैदास की, है ना। याद रखना यहाँ रविदास लिखा है, ये रैदास है ना, तो रैदास सही उत्तर होगा। 17 नंबर में है, बिरसा मुंडा का संबंध निम्नलिखित में से वर्तमान में किस राज्य से है? तो बिरसा मुंडा जो थे दोस्तों वो झारखंड राज्य के थे, तो इसमें 1 नंबर सही उत्तर होगा आपका। 18 नंबर में है, वृक्ष का पर्यायवाची लिखिए। तो वृक्ष का पर्यायवाची तरु हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद है, तुलसीदास जी की भक्ति में निम्नलिखित में से किस भाव की थी? तो तुलसीदास जी की जो भक्ति थी वो दास भाव की थी, तो 2 नंबर इसमें सही उत्तर होगा दास भाव। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है? तो याद रखना दोस्तों शहीद अमृता देवी के नाम पर देती है ना। अमृता देवी बिश्नोई जो थी उनके नाम पर देती है ना। याद रखिएगा, खेजड़ी वाला जो पार्ट है उससे प्रश्न बना है, तो 20 नंबर का ये उत्तर होगा और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है आपके लिए। 21 नंबर में, पथिक से कविता के रचयिता कौन है? तो पथिक से जो आपकी कविता है दोस्तों उसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो याद रखिएगा कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और दोस्तों कविता, जितनी भी कविता हैं आपकी पाठ में उनके लेखक लेखिका, है ना, कवि कवित्री, इनका नाम जरूर याद रखना, आप पूछ लेगा। वीणा वादनी का अर्थ क्या होता है? तो वीणा वादनी यानी सरस्वती देवी, है ना। फिर है, धुआंधार प्रपात किस नदी के किनारे किस नदी के जल गिरने से बनता है? तो नर्मदा नदी के जल से बनता है, तो 1 सही उत्तर हो जाएगा इसका। 24 में है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो याद रखना दोस्तों 16 मात्राएं होती है, तो 2 नंबर इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 में पूछा है, भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी आ जाएगा इसमें। 26 नंबर में है, अपराजिता शब्द का विलोम क्या होगा? तो अपराजिता का विलोम पराजिता होगा। सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा का जंगल है दोस्तों मध्य प्रदेश में। वीर जननी का पुरस्कार मिला था, किसे मिला था? तो याद रखना दोस्तों वीर जननी का जो पुरस्कार मिला था वो मिला था डॉक्टर शारदा सुब्रमण्यम को, है ना। किसे मिला था? डॉक्टर शारदा सुब्रमण्यम को मिला था, तो 2 नंबर इसमें सही उत्तर होगा। 29 नंबर में है, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? तो पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ज्योतिष शास्त्र इनकी पुस्तक का नाम है। 30 नंबर में है, तन्मयता शब्द के प्रत्यय हैं। तो तन्मयता में प्रत्यय क्या है आपके? तन्मयता में प्रत्यय देखो क्या है, तो आखिरी में लगता है प्रत्यय, तो ता प्रत्यय हो जाएगा इसमें। फिर पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पहाड़ का दोस्तों पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका गिरी, है ना। 4 नंबर गिरी, ये सही होगा आपका, है ना। तरु यानी तो पेड़ होता है, पवन यानी हवा और कानन यानी जंगल, तो पहाड़ का क्या हो गया? गिरी हो गया। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है दोस्तों। महेश्वर नदी के किनारे बसा है क्या? कौन सी नदी किनारे? नर्मदा नदी के किनारे है। तो ये इस प्रकार से ये विकल्प के आंसर बता रहा हूँ आपको, नोट कर लीजिएगा। जो आपको नहीं पता होगा वो नोट कर लेना और यहाँ पर लगा के भी देखना। काफ़ी प्रश्न यहाँ से आपके सारे कंप्लीट होंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी करना सभी विषय की वीडियो देखने के लिए, क्योंकि सभी विषय की वीडियो डली है और जैसे जैसे पेपर आएगा और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो भी डालते रहूँगा, तो सारे विषय समय पर मिलें आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चौथा नंबर में है देखो, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में होगा तो दोस्तों अवयवी भाव समास। क्यों? क्योंकि प्रति क्या हो गया? प्रतिधन दिन, है ना। तो पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है ना। तो इसमें प्रति जो है वो अव्यय है और दिन संज्ञा शब्द है, इसलिए अवयवी भाव समास होगा, याद रखिएगा। इसके बाद अगला है आपका 35 नंबर में पूछा है, सत्याग्रह शब्द की संधि विच्छेद। तो सत्याग्रह का शब्द क्या होगा? सत्य धन आग्रह होगा, है ना। तो 2 नंबर में है देखो सत्य धन आग्रह, आपका ये सही उत्तर होगा। युवा अवस्था शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो युवा अवस्था, तो युवा धन अवस्था, 1 नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका युवा धन अवस्था। इसके बाद 37 नंबर में देखते हैं, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा था, 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अपराजिता पाठ की लेखिका कौन है? तो याद रखना दोस्तों अपराजिता जो पाठ है आपका उसकी लेखिका है गौरापंत सिवानी, है ना। कौन है? गौरापंत सिवानी है, तो 1 नंबर इसमें सही उत्तर होगा। फिर है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कमल का पर्यायवाची है दोस्तों पंकज। फिर लेखक ने किसे संजीवनी कहा है? तो याद रखना स्वास्थ्य को संजीवनी, संगीत को संजीवनी बताया है ना। ये आपके संगीत शिरोमणि तानसेन वाले पाठ से है ना, उसका प्रश्न है। तो संगीत को क्या कहा है लेखक ने? संजीवनी कहा है।
इसके बाद 41 नंबर का प्रश्न है, माँ ही घर की तुलसी है, इस पंक्ति का भाव क्या होगा? तो इस पंक्ति का भाव है कि माँ जो है वो सम्माननीय है। फिर 42 में है, कमल का पर्यायवाची, तो इसका तो पंकज होगा, अभी पहले भी पढ़े हमने अभी हम। व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है? तो दोस्तों मीठी वाणी से आती है, तो 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 44 में है, माता पिता में समास क्या है? तो माता पिता में दोस्तों द्वंद्व समास है। क्यों? माता पिता, जैसे ये योजक चिन्ह है ना, योजक चिन्ह जहाँ रहता है वो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, याद रखिएगा। तो 44 का आपका दूसरा हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 45 नंबर में लिखा है, वृद्धा मंदिर के पास क्या बेचती थी? तो दोस्तों फूल बेचती थी, तो 1 नंबर सही उत्तर होगा इसमें। सलीम अली ने कौन से पक्षी खोज निकाला था? तो यहाँ किनबया पक्षी या फिर बया पक्षी आ जाएगा। भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे क्या थी? तो वो क्या थी? सुरीली गायिका थी। इस प्रकार से आप दूसरा सही होगा इसमें। अगला है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, पाठ किस विद्या का है? तो ये है दोस्तों व्यंग, है ना, तो तीसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 49, सलीम अली की पहचान किस रूप में हुई थी? तो पक्षी प्रेमी के रूप में हुई थी। और आखिरी प्रश्न है आपका इसमें कि किस आसन की आकृति बैठे हुए खरगोश जैसी दिखती है? तो शशकासन इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा शशकासन। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ पेपर। 50 प्रश्नों की विकल्प वाले वीडियो कंप्लीट कर दिया मैंने। ऐसे ही आपकी 2-3 वीडियो हिंदी की और डालूंगा, और सभी विषय की वीडियो चैनल पर डली है, तो सभी वीडियो को सब्सक्राइब करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिले और बहुत अच्छे से मिले दोस्तों। काफ़ी मेहनत से ये वीडियो मैं आपके लिए बनाकर लाता हूँ, तो वीडियो को पूरा पढ़ें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें, तो सारे वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करें। धन्यवाद मित्रों।